Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss No Exit play by Sart. Firstly, we'll start with the introduction. सार्ट का ये जो प्ले है नो एग्जिट, उसके दो और नाम है बिहाइंड क्लोज डोर और इन कैमरा। ये जो प्ले है वो इस सार्ट का बेस्ट नाउन और मोस्ट आइकॉनिक प्ले है। इसमें सिंपल स्ट्रक्चर यूज किया गया है, एक ही प्ले है, एक ही एक्ट है और एक ही सीन है, और ये इंटेलेक्चुअली एक्सेसिबल है। अब इसमें जो सार्ट की फेमस थीम्स हैं और उसकी फिलोसफी है, एक्सिस्टेंशियलिज्म, अब्सर्डिज्म, एंजाइटी, होपलेसनेस, इसके बारे में बताया गया है। अब वो अपनी जो फेमस असर्शन है, मैक्सिम है, हेल इज अदर पीपल, इसमें ये डोनेट करता है। ये जो प्ले है वो 1945 में पब्लिश किया गया था। इसकी जो सेटिंग है उसमें एक ही सिंगल रूम है जो हेल के तौर पे पोर्ट्रे किया गया है। वहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं, गार्जिन, आइनीस और एस्टेला, जिनको प्ले में यानी कि उन्हें कंडेम किया गया है कि वो एक दूसरे के साथ अटर्निटी तक रहेंगे और एक दूसरे को टॉर्मेंट करेंगे उनके पास एक्शन की वजह से, और एक दूसरे को जो उस वॉच करते रहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो गेस का कॉन्सेप्ट है वो भी दिया गया है। 60 के जो गेस का कॉन्सेप्ट है उसे भी दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। जो समरी स्टार्ट होती है कि जो गार्जिन है वो वैलेट के थ्रू हेल में लाया जाता है, और वहाँ पे गार्जिन जो है कैरेक्टर, वो ये देखता है कि या वहाँ पे कोई भी तरह की विंडो नहीं है, कोई भी मिरर नहीं है, और वो उससे पूछता है कि जो हेलिश का सामान है, यानी कि हेल का जो टॉर्चर का सामान है वो कहाँ पे। जो वैलेट फिर उसे रिस्पांस में ये कहता है कि ये जो ट्राइवल क्वेश्चन है, जो लोग यहाँ पे जब भी आते हैं वो इस तरह के ट्रिवियल क्वेश्चन पूछते हैं कि उनकी यूजुअल रूटीन का सामान कहाँ है, यानी कि ब्रशिंग टीथ का सामान किधर है, वो कैसे सोएंगे, या इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। फिर वो जो वैलेट होता है वो जोसेफ को उस कमरे में कैद करके चला जाता है और अलोन छोड़ जाता है। जो काज़ीन होता है वो जो सॉलिट्यूड में अपनी जो पास्ट एक्शन होते हैं उनको सोचता है। अब इसके बाद जो वैलेट है वो आइनीस जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसे लेकर आता है। अब वो भी यही सेम वो आते साथ ये पूछती है फ्लोरेंस कहाँ है, उसकी जो पार्टनर फ्लोरेंस है वो कहाँ पे है। जो वैलेट होता है वो उसे कहता है कि वो उसको नहीं जानता। अब वो जब रूम में एंटर होती है वो ये समझती है कि जो गार्जिन है वो एक टॉर्चरर है, जिसकी वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा डर महसूस करती है और वो अपने आप को उससे अनफ्रेंडली बिहेवियर शो करती है। जब जो कि जबकि गार्जिन चाहता होता है कि वो सोशल लेबर हो, लेकिन आइनीस जो है वो उसके साथ कोएग्जिस्ट करने में बिल्कुल भी मतलब उसे पसंद नहीं करती। अब जो है वो जोसेफ जो होता है वो चाहता, यानी गार्जिन जो है वो चाहता होता है कि वो काइंड बिहेवियर शो करता है, लेकिन आइनीस उसको उसके साथ काइंड बिहेवियर नहीं शो करती, जिसकी वजह से उनके साथ सोशल डिस्टेंस महसूस होता है दरमियान में। अब बाद में जो आइनीस को एहसास हो जाता है कि जो जोसेफ है वो टॉर्चर नहीं है, इसलिए उसे उसे फियर महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वेलर जो है वो लास्ट कैरेक्टर एस्टेला को लेकर आता है, और एस्टेला जो होती है वो अपनी अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, और वो अ, आइनीज़ उसे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन जोसेफ उसे इन्फॉर्म करता है, यानी एस्टेला को बताता है कि वो टॉर्चर नहीं है। अब वो ये आपस में एक दूसरे के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि वो कैसे इस हेल में आ गए, और क्या काम किए थे उन्होंने इस हेल में आने में। जोसेफ ये कहता है कि वो हेल में आया क्योंकि लड़ाई के दौरान उसे गोलियां लगी, और वो उसने बहुत ब्रेवली जो है गोलियां खाई, और उसे निशान भी दिखाता है। लेकिन आइनी जो है वो ये कहती है कि उसने सुसाइड कमिट की। एस्टेला कहती है कि वो निमोनिया यानी इलनेस की वजह से यहाँ पर आ गई। अब वो ये जो ट्रुथ बताते हैं वो पार्शियल ट्रुथ होता है, और वो जो इम्पोर्टेंट डिटेल होती है उनकी डेथ के बारे में उन एक दूसरे को एट द फर्स्ट मोमेंट नहीं बताते। अब उनके दरमियान ये डिबेट होती है कि शायद किसी तरह गलती से वो इस हेल में आ गए हैं, और वो अपने पास एक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं कि और लेकिन आइनीस जो है वो कहती है कि उसे यानी कि सिचुएशन का अंदाज़ा हो जाता है। वो ये कहती है कि ये किसी तरह से भी कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि उन्हें उनके एक्शन की वजह से यहाँ पे लाया गया है। अब वो ये कहती है कि हम तीनों ही एक दूसरे के टॉर्चर हैं, यहाँ पे कोई टॉर्चर समान नहीं है, बल्कि हम तीनों ही एक दूसरे के साथ टॉर्चर हैं। जोसेफ जो है वो जो ब्रेक करता है साइलेंस का, और वो ये कहता है कि हाँ उसने अपनी वाइफ को चीट किया और उसने शूट किया, यानी उसे शूट लग गए स्क्वेड में, यानी कि लड़ाई के दौरान वो भाग रहा था और कोवर्ड एक्शन शो करता है, और वो ये कहता है कि उसने अपनी डेथ के बारे में अदर ट्रुथ बताया था कि वो कोवर्ड है, और उसके जो दोस्त हैं वर्ड पे, और वो देख सकता है अपने वर्ड वर्ड पे दोस्तों को कि वो उसे कोवर्ड समझते हैं। जो आइनीस होती है वो ये कहती है कि उसने अपनी कज़न की वाइफ फ्लोरेंस को सेड्यूस किया, और जिसकी वजह से उसने उसने और
फ्लोरेंस ने मिल के कज़न को किल कर दिया और फिर बाद में फ्लोरेंस ने गिल्टी में होकर गैस सफोकेशन कर दी, जिसकी वजह से वो दोनों मर गई। एस्टेला जो रहती है वो ये कहती है कि वो ओल्डर मैन के साथ उसने मनी की वजह से शादी की थी, और फिर लेकिन उसका बाद में एक यंगर मैन के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उनका एक चाइल्ड हुआ था। लेकिन एस्टेला ने उसे चाइल्ड को मार दिया, और यंगर मैन जो है वो ग्रीफ की वजह से उसने आपको शूट कर लिया, और एस्टेला बाद में निमोनिया की वजह से मर गई। अब जो इस दौरान वो स्टेला ये जो होती है वो स्टेला को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जो स्टेला होती है वो जो गार्जिन में इंटरेस्टेड होती है, जिसकी वजह से जो वो अनरिस्पॉन्स शो करती है आइनीस को। नेक्स्ट जो होता है वो आइनीस जो होता है वो जोसेफ यानी कि वो ये होता है, वो ये कहता है कि एक दूसरे को हमें पीस यानी कि पीस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने चाहिए, एक दूसरे के टॉर्चर का सामान नहीं बनना चाहिए। लेकिन आइनीस जो होती है वो रिफ्यूज़ कर देती है, वो कहती है कि वो कंटिन्यूसली परसुएट करती रहती है एस्टेला को कि वो उससे सिड्यूस कर सके, लेकिन एस्टेला जो होती है वो गार्जिन की तरफ अट्रैक्टिव होती है, इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर देती है। अब जो ये फ्रस्ट्रेशन उनके दरमियान जारी रहती है, और जोसेफ यानी कि गार्जिन जो है जब भी एस्टेला के पास जाने की कोशिश करता है, तो जो आइनीस है वो उन्हें कहती है कि मैं उन्हें वॉच करती रहूंगी। यहाँ पे वो गेज का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, कि वो गेज का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करे कि वो कॉन्टिन्यूसली वॉच करती रहेगी उन्हें, तो जिसकी वजह से जो गार्जिन होता है वो एम्बेरसमेंट में उसे एस्टेला के साथ परसुएट नहीं करता। अब जो कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी पास्ट जर्नी को, पास्ट की जो लाइफ है उनको सुन भी सकते होते हैं, वो देख भी सकते होते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें वो एक टॉर्चर सा महसूस होता है। जो एकदम से फिर गाजीन होता है वो वहाँ से दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पे उसे अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि वो वहाँ से जा सके, लेकिन जो गाजीन होता है वहाँ पे नहीं जाता बिकॉज़ ऑफ आइनीस। आइनीस की वजह से वो वहाँ पे नहीं जाता। वो साल्वेशन चाहता होता है उसी रूम में। उसे पता होता है कि वो साल्वेशन जो है उसे वहीं पे मिलेगी, और वो आइनीस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे कोवर्ड समझना छोड़ दे और कोवर्ड ना करे। और वो एस्टेला जो होती है वो उसे कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो गाज़ीन है वो कोवर्ड है या नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आइनीस होती जो गाज़ीन होता है वो चाहता होता है कि आइनीस भी उसे ये समझे कि वो वो नहीं है, लेकिन आइनीस उसे रिफ्यूज़ कर देती है, और वो उसकी टॉर्चर बनी रहती है। जो फिर बाद में आइनीस जो होती है, एस्टेला जो और गार्जिन होते हैं वो एक दूसरे के साथ लव मेक करने लग जाते हैं, लेकिन बीच में आइनीस स्क्रीम करती है और उसे बताती है कि वो उन्हें डिवोर्स कर रही है, जिसकी बाद जो गार्जिन होता है वो फेमस लाइन कहता है कि हेल इज़ अदर पीपल। एस्टेला जो होती है वो आइनीस को ग्रैब करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो वो लव करती है क्योंकि वो मर नहीं सकती, क्योंकि अब हेल में वो कभी मर नहीं सकती। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे हंसते हैं और अपनी मिजरी पे, और इसी तरह ये जो सर्कमस्टांसिस होते हैं वो कंटिन्यूस रहते हैं। Next are the themes. फर्स्ट इज एग्जिस्टेंशियलिस्ट अंगस्ट, यानी कि जो सार्ट की फिलॉसफी थी, फर्स्ट जो उसने अपनी एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म 1946 में पोर्ट्रेट किया था, उसमें ये बताने की कोशिश करता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक सिस्टम है, थॉट्स हैं, जिसमें जो हम अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं, यानी वो ये कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइफ जो है मीनिंगलेस है, उसमें किसी तरह का कोई मीनिंग है, एब्सेंट है, और इनहेरेंट मीनिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो है अपनी लाइफ में खुद मीनिंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सार्ट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग मीनिंग जो है लाइफ में नहीं है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं वो एंजाइटी और ड्रेड महसूस करते हैं। हेल इज़ अदर पीपल। सेकंड, हेल इज़ अदर पीपल। यहाँ पे हमें अदर का कॉन्सेप्ट मिलता है, यानी गेस का कॉन्सेप्ट मिलता है, हेल इज़ अदर पीपल। इसमें ये वो जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि दूसरे लोग होते हैं वो हमारे लिए टॉर्चर का सामान बनते हैं, क्योंकि वो हमें हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, हमें हमारी जो हर एक्शन है उसे वॉच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक हेल बन जाते हैं। अदर पीपल जो हैं वो हेल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सार्ट का जो उसने बीइंग एंड नथिंगनेस में गेज का कॉन्सेप्ट दिया है, वह ये भी बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जब कोई इंसान, जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे बन जाते हैं, यानी कि किसी और इंसान के लिए हम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो एक तरह से शैटर्ड हो जाती है। यहाँ पे वो अपनी जो फिलॉसफी है गेज की वो बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इज अदर्स। अदर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, अदर
द पावर ऑफ अदर, यानी कि उनकी गेज़ या दूसरे लोगों की गेज़ जो होती है वो कैसे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। अब सार्ट जो है जो नाज़ी ऑक्यूपेशन में फ्रांस जब नाज़ी ऑक्यूपेशन की थी फ्रांस पे, तो वहाँ पे वो जो नाज़ी सोल्जर थे वो हर वक़्त जो है लोगों को वॉच करते रहते थे, वहाँ पे प्रेज़ेंट रहते थे, जिसकी वज़ह से जो फ्रेंच सिटीज़न थे वो पावरलेसनेस महसूस करते थे। मतलब हर कोई हर टाइम आपको कोई वॉच करे तो आप जो है वो एक तरह से ऑब्जर्व आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो शटर कर दे। अब साड़ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन जो है वो सोशल क्रिएचर हैं, वो एक दूसरे की सीख करते हैं वैलिडेशन फ्रॉम अदर। अब यहाँ पे जब हमें मूवमेंट दिखाई देता है, जब जहाँ पे जो आइनीस है वो एक तरह से ऑफर कर दिया है एस्टेला के लिए मिरर, मिरर नहीं होता हेल में, लेकिन वो एस्टेला के लिए मिरर बन जाती है। और यहाँ पे भी हमें उसके और जब वो जोसेफ यानी कि गर्जीन के लिए गार्जियन को कहती है कि वो हर वक्त उन्हें उन्हें वॉच करती रहेगी, यहाँ पे भी हमें वो अदर का कॉन्सेप्ट और वॉच का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब वो ये भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कि हर प्रेजेंट, यानी कि वो कहती है कि उसकी जो प्रेजेंस है और जो उसकी जो गेज है वो हर टाइम उन्हें टॉर्चर करती रहेगी। और वो जो जोसेफ और एस्टेला हैं वो एक दूसरे के साथ रोमांस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हर गेज और हर अदर की वजह से। अब एस्टेला जो होती है वो जोसेफ की जो गेस होती है उसको वेलकम करती है, लेकिन जो एस्टेला के क्योंकि वो डिज़ायर करती होती है मैन के लिए, अदर मैन के लिए, उस इसलिए वो शी अपीयर्स टू बी अदर। यहाँ पे वो हमें बीइंग फॉर अदर्स का कॉन्सेप्ट भी मिलता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हमें जो फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मोटो है वो भी हमें दिखाई देता है कि वो कैसे हमारी लाइफ में पिवटल पॉइंट पे दिखाई जाए। यानी कि वो ये कहने की कोशिश करता है कि जो हम जो एक्शन लेते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल भी हम हैं। अगर हमें फ्रीडम मिली है, अगर हम फ्रीडम को एम्ब्रेस करते हैं किसी भी तरह से, यानी कि अगर हम कोई चॉइस लेते हैं, अगर हम कोई चॉइस नहीं भी लेते तब भी हम वो चॉइस ले ही रहे होते हैं। तो इस तरह वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम जो उसके पास एक्शन थे जोसेफ के, और उसने कोवर्ट बना और बाद में वो जब हेल में भी आया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि आइनीस भी उसे कोवर्ट ही समझती थी। और वो होप करता है कि या तो वो उसे होप करता है कि वो उसे कोवर्ट समझना छोड़ दे। अब दूसरा जो उसका फ्रीडम थी उसकी ये थी कि उसे वो वहां से बाई जा सकता था हेल से, लेकिन उसने फिर भी वहां पे स्टे करना, यानी कि वहां पे रुकना चूज किया और आइनीस से साल्वेशन के लिए होप किया। तो यहाँ पे भी हमें फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। नेक्स्ट इज गेज एंड सर्विलियंस। गेज और सर्विलियंस का मतलब ये है कि जो साठ है वो अपने गेज, यानी कि पीछे जब मैंने अदर का कॉन्सेप्ट बताया उसमें भी गेज का यही कॉन्सेप्ट था कि वो जो कॉन्टिन्यूसली जो कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे को वॉच करें। और वो जो हम जब कोई आपको वॉच कर रहा होता है आप सेल्फ कॉन्शियस होते हो, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्फ कॉन्शियस है और जो फीलिंग है वल्नरेबिलिटी की वो डोमिनेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ रिलीजन। रिलीजन का फेलियर भी हमें दिखाई देता है यहाँ पे कि साठ जो है कैथोलिज्म में ग्रो अप किया था। और यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि हेल जो है, जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है रिलीजन में हेल की, वो एक जो साठ ने पोर्ट्रे की और कंटेम्प्रेरी वर्क में पोर्ट्रे की, उसको वो एक अनएक्सपेक्टेड वे है। अब वो यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश कर रहा है जो रिलीजन है वो फील्ड है लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, और जो कंटेम्प्रेरी वर्क है उसमें जो लोग हैं वो रिलीजन से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब वो ये हेवली इन्फ्लुएंस करता है इमेजरी ऑफ डैमिनेशन और इंजेक्टिंग ऑफ हेल्दी डोज ऑफ फियर ऑफ हेल इनटू हिज फॉलोअर्स। अब यहाँ पे साठ जो है वो क्लासिकल लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ता था, जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली मूव हो गया था रिलीजन से। अब उसने रिलीजन से उसका जो यानी कनेक्शन था वो एक तरह से ख़त्म हो गया था। अब वो ये समझता था कि लाइफ में जो भी हम सपोर्ट या हेल्प महसूस करते हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं। अब नाजी जो जर्मनी और फ्रांस का जो ऑक्यूपेशन थी उसकी वजह से भी उसकी जो लाइफ थी और ड्रामेटिक चेंज जो वर्ड में आ रहे थे उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट था। और रिलीजन जो है उस मामले में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, इसकी वजह से वो ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि रिलीजन किसी तौर पे भी आपको हेल्प नहीं ही करता। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।